दोस्तों MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जिसे हम कहते हैं, ये क्या होती है, कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कौन से चार्जेस हमें एक्स्ट्रा के पे करने पड़ते हैं जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं ये जानकर कि ये MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी आखिर क्या है। दोस्तों जैसे हमें इंट्राडे में 5x का लीवरेज मिलता है, ठीक उसी तरह हमें डिलीवरी में भी अप टू 4x का लीवरेज धन के द्वारा देखने के लिए मिलता है। तो ये जो डिलीवरी में हमें 4x का मार्जिन मिल रहा है, इसे ही हम मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी कहते हैं। वीडियो में आगे हम और डिटेल में बात करने वाले हैं, पर उसके पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाना चाहूँगा। तो उसके लिए हम आ जाते हैं इस स्टॉक्स वाले सेक्शन पे। स्टॉक्स वाले सेक्शन पर आने के बाद आपके सामने ये टॉप गेनर्स की लिस्ट आ रही है। तो दोस्तों लगभग 1000+ स्टॉक्स में जो है आप MTF फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हो। आपको सारे स्टॉक्स में ये फैसिलिटी देखने के लिए नहीं मिलती है, पर 1000+ स्टॉक्स में आप ये फैसिलिटी जो है वो यूज़ कर सकते हो। इन 1000 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। पर मोस्टली आपको सारे ब्लू चिप स्टॉक्स में जो है ये फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर हम बजाज फाइनेंस सबसे ऊपर आ रहा है, तो चलिए इसी का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए मैं आपको बजाज फाइनेंस लेके बता रहा हूँ, ये कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो बाय पर हम क्लिक करेंगे क्योंकि सेल साइड में आपको MTF की फैसिलिटी देखने के लिए नहीं मिलती है। तो बाय पर हम आ जाते हैं। तो दोस्तों बाय पर आने के बाद आप देख सकते हो ऊपर की तरफ आपको 3 सेक्शन देखने के लिए मिलेंगे, एक है ट्रेडिंग, एक है MTF और एक है इन्वेस्टिंग। अब ये जो ट्रेडिंग वाला सेक्शन है ये हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। इन्वेस्टिंग वाला जो सेक्शन है ये हम लॉन्ग टर्म में अगर हमें शेयर्स परचेस करने हैं जहाँ पर हमें फुल मार्जिन देना पड़ता है, तब हम ये इन्वेस्टिंग वाला सेक्शन यूज़ करते हैं। और MTF वाला जो सेक्शन है हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लीवरेज लेना होता है ब्रोकर से, जो इस केस में धन मेरा ब्रोकर है। तो इस केस में ब्रोकर जो है हमें एडिशनल मार्जिन प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हो एक क्वांटिटी हमने यहाँ पर लगा के रखी है। प्राइस अभी लगभग 7055 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। और नीचे आप देख सकते हो लीवरेज जो है हमें 3.60 टाइम्स का धन के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कि अगर 7000 के आसपास का स्टॉक्स मैं कितने रुपए से खरीद सकता हूँ, लगभग 1960 रुपीज़ में। तो जो बचा हुआ मार्जिन है, जो लगभग 70% के आसपास का जो मार्जिन है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो धन प्रोवाइड कर रहा है। और बचा हुआ जो 30% मार्जिन है, ये मैं अप्रॉक्स वैल्यूज़ ले रहा हूँ दोस्तों, तो जो 30% मार्जिन है सिर्फ उतना ही आपको फ़िलहाल के लिए पे करना पड़ेगा। यानी कि मान लो आपके पास अगर 10,000 है तो आप लगभग 40,000 का यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। तो ये जो ऊपर के 30,000 है ये आपको कौन दे रहा है? ये आपको आपका ब्रोकर दे रहा है। अगर आपको डिफरेंस देखना है तो मैं आपको एग्जांपल के साथ भी बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं इधर 5 क्वांटिटी कर देता हूँ। अब 5 क्वांटिटी में हमें कितना चार्ज लग रहा है तो वो आप नीचे की तरफ मार्जिन में देख सकते हो। तो लगभग 9832 रुपीज़ हमें लग रहे हैं 5 शेयर्स खरीदने के लिए। अब ये सेम चीज़ हम इन्वेस्टिंग में देख लेते हैं जहाँ पर हमें फुल मार्जिन पे करनी पड़ती है। तो नीचे की साइड आप देख सकते हो 35,000 के आसपास का हमें मार्जिन लग रहा है। तो ये जो ऊपर के लगभग 25,000 है दोस्तों, ये हमें कौन दे रहा है? ये धन दे रहा है या हमारा ब्रोकर दे रहा है। तो फिर से हम MTF वाले सेक्शन में आ जाते हैं। अगर आपको बाकी के जो चार्जेस है वो स्टडी करने हैं तो वो आप कहाँ से कर सकते हो? तो आपको ये फंडिंग एस्टिमेटर का यहाँ पर एक बटन देखने के लिए मिल जाता है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप कर लोगे, सबसे ऊपर हमारी क्वांटिटी हमने 5 सेट की थी वो आ गई है। बाय प्राइस हमने मार्केट पर रखा है। अगर आपने लिमिट रखा है तो यहाँ पर लिमिट लिखा हुआ आ जाएगा। नीचे आप देख सकते हो ऑर्डर टाइप बाय MTF बता रहा है, क्योंकि हम ये MTF के थ्रू जो है वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। अपने फंड्स कितने लगने वाले हैं दोस्तों, वो आपको इस वाले सेक्शन में दिखाई देंगे। योर फंड्स के योर फंड्स परसेंटेज कितना हो रहा है, तो 27.8 यानी कि लगभग 28% के आसपास अपने फंड्स जाने वाले हैं। और बाकी के जो ऊपर के 72% जो फंड्स है वो हमें धन प्रोवाइड करने वाला है। पर ये जो अमाउंट, मतलब ये जो अमाउंट है जो भी मार्जिन टू बी फंडेड है, इस अमाउंट पर आपको पर डे इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 0.0438% पर डे आपको ये देना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना है आपके ट्रेड्स लेते समय। आप चाहो तब तक ये जो स्टॉक्स हैं उनको होल्ड कर सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है कि आपको 10 दिन में, 15 दिन में या
1 महीने में, 1 साल में आपको सेल करना है। जब तक आप ये इंटरेस्ट जो है वो पे कर सकते हो, आपके अकाउंट में उतना कोलैटरल है, तब तक आपसे कोई भी एग्जिट वाला ऑर्डर प्लेस नहीं किया जाएगा या आपके जो शेयर है वो सेल नहीं किए जाएंगे। आप चाहो तब तक ये होल्ड कर सकते हो। साथ ही साथ और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो शेयर्स होते हैं जो आप MTF के साथ जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, वो शेयर्स को आपको उसी सेम दिन, यानी कि जिस दिन आपने ट्रेड लिया है उसी सेम दिन आपको शाम के 4 बजे से लेकर तो रात के 9 बजे के बीच में इन्हें प्लेज करना पड़ता है। अगर आप ये प्लेजिंग करना भूल जाते हो तो आपका ये ऑर्डर MTF में कंसिडर नहीं किया जाता, डिलीवरी में कंसिडर किया जाता है, यानी कि इन्वेस्टिंग वाला जो ऑर्डर है उसमें कंसिडर किया जाता है। उस केस में आपके अकाउंट से पूरी की पूरी मार्जिन जो है वो यूज़ की जाएगी, और अगर आपके पास इतनी सफिशिएंट मार्जिन नहीं है तो उस केस में जो है आपका ये MTF का ऑर्डर जो है वो कैंसिल भी हो सकता है, या ऑटोमेटिकली आपका ये जो ऑर्डर लगा था वो सेल आउट हो जाएगा, या तो आपकी पोजीशन जो थी वो क्लोज कर दी जाएगी। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझ के लेना है। तो प्लेज करते समय आपसे ₹12.5 प्लस GST पर ISIN और पर रिक्वेस्ट आपसे चार्ज लिया जाता है, और सेम चार्ज आपसे अनप्लेज करते समय भी लिया जाता है। अब प्लेजिंग के लिए आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है जो आपको 4 PM से लेकर तो 9 PM के बीच में कंप्लीट करनी पड़ेगी सेम डे पर जब आप ये शेयर्स बेचने जाओगे तो आप सिंपली MTF सेलेक्ट करके ये जो स्टॉक्स है वो सेल आउट कर सकते हो। आपको अलग से इन शेयर्स को अनप्लेज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि जब तक आपको होल्ड करना है आप कर सकते हो, लाइफ टाइम भी कर सकते हो, जब तक आप सेल नहीं करोगे आप होल्ड कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपसे जो रेगुलर चार्जेस है, जैसे कि हमारा ब्रोकरेज होता है, STT होता है, GST होता है, क्लियरिंग चार्जेस है, स्टैम्प ड्यूटी, DP चार्जेस, ये सारी चीज़ें आपसे वैसे भी लिए जाती है। तो ये जो एडिशनल चार्जेस थे ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, और ये तो हमारे नॉर्मल चार्जेस हैं जो हमसे लिए जाते हैं। अब दोस्तों क्या ऐसी ही बात है कि जैसे मैं अगर आपको बता दूं, तो इसे मैं पहले क्लोज कर देता हूं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिवरेज जो हमें मिल रहा है वो 3.60 टाइम्स का मिल रहा है, पर आपको क्या सब स्टॉक्स में 3.60 टाइम्स का मिलने वाला है? तो ऐसा नहीं है। डिफरेंट स्टॉक्स के लिए डिफरेंट लिवरेज आपको दिया जाता है। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता भी देता हूँ। तो इसे हम क्लोज कर लेते हैं और दूसरा कोई स्टॉक जो है वो ओपन कर लेते हैं। जैसे मैं अगर IndusInd बैंक का स्टॉक चेक करता हूँ तो उसमें हम देख लेते हैं हमें कितना लिवरेज मिल रहा है। फिर से बाय वाले सेक्शन में आ जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर 3.55 का लिवरेज है। और कोई स्टॉक देख लेते हैं, भारती एयरटेल को देख लेते हैं, इसमें कितना लिवरेज हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर 3.78 का लिवरेज मिल रहा है। कोई ये तो सारी तो ब्लू चिप कंपनी हो गई दोस्तों। हम कोई मिड कैप ट्रैक कर लेते हैं। मिड कैप में देखते हैं कोई हमारे पास ऑप्शन है या नहीं। तो मैं मेरे वॉच लिस्ट में आकर चेक करता हूँ, थर्मैक्स का चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो इस वाले स्टॉक्स में लगभग 2.50 का ही लिवरेज मुझे मिल रहा है। तो ऐसे दोस्तों डिफरेंट टाइप्स की जो कंपनी है, तो दोस्तों जो भी ब्लू चिप कंपनीज़ हैं उनमें आपको ज़्यादा लिवरेज देखने के लिए मिलेगा। जो भी मिड कैप कंपनीज़ है या थोड़ा स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं उनमें आपको शायद से थोड़ा कम लिवरेज देखने के लिए मिल सकता है। तो इस हिसाब से आपको पैनिक नहीं करना है कि मेरे वीडियो में तो 3.6 बताया था तो मेरे स्टॉक में इधर 2.5x का लिवरेज क्यों मिल रहा है। तो दोस्तों ये स्टॉक टू स्टॉक जो है वो डिपेंड करने वाला है। पर एक और बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपने MTF के थ्रू अगर बाय ऑर्डर प्लेस किया है और आप अगर कुछ दिनों के बाद इसे सेल करना चाहते हो तो आपको ये सेल करके यहाँ पर सेल सेलेक्ट करके ये जो ऑर्डर है वो MTF सेलेक्ट करके ही इसे सेल करना है। आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग में जाकर इसे सेल नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट बात जो लोगों को शायद से डाउट आ सकता है कि MTF अगर आपने चूज़ किया और आपका टारगेट सिंगल डे में ही हिट हो गया, यानी कि सुबह 9:30 बजे आपने MTF में कोई ट्रेड लिया और दोपहर के 1:30 बजे तक आपका टारगेट हिट हो गया, तो आपने इंट्राडे में ही MTF की पोजीशन क्लोज कर ली, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में दोस्तों आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं लिया जाता और ये जो ऑर्डर है आपकी MTF में नहीं कंसिडर की जाएगी, वो आपकी इंट्राडे में कंसिडर की जाएगी। और जैसे इंट्राडे में आपसे चार्जेस लिए जाते हैं ठीक उसी तरह आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। और जब कभी भी आप MTF जो है वो अवेल करते हो तो इंटरेस्ट जो है वो आपसे T+1 डे से जो है वो चार्ज करना शुरू होता है। जिस दिन आप ट्रेड लेते हो उस दिन से आपसे इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाता। तो आशा करता हूँ मैंने सारे जो डाउट्स हैं इस MTF के रिगार्डिंग आपसे क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना दोस्तों। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।